My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो भी विद्यार्थी स्नातक में है अर्थात बीए है, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, अन्य कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक माइनर कोर्स है और उस माइनर कोर्स का जो कोर्स कोड है वो है AEDU 202 सेकंड सेमेस्टर के लिए एजुकेशन, और उसका जो नाम है वो है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह जो माइनर कोर्स है सत्र 2023-24 में इसका जो एग्जाम हुआ था वह हुआ था 7 जून 2024 को। तो 7 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और उन जो भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे उन आंसर्स को या उत्तरों को भी हम देखेंगे, अर्थात प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोग देखेंगे किस प्रश्न का क्या उत्तर है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर आ गया है AEDU 201, AEDU 202, AEDU 203, मतलब ये तीन पेपर एक ही साथ आते हैं। जो माइनर इलेक्टिव का ये पेपर है अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023-24, इसमें देखिए फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन एक्सेसरीज के पेपर एक ही साथ आते हैं। इसमें से जो विद्यार्थी जिसका जो लिए होते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में से उसी को अटेम्प्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप 2 AEDU 202 एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसका पेपर आईडी है 5702। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है, टाइम अलॉटेड 1.5 आवर्स, अर्थात 1.5 घंटे का समय है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है। इंस्ट्रक्शन देखिए, पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होगा, अर्थात 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और टाइम जो है वो 1.5 घंटा है। प्रश्न क्वेश्चन बुकलेट में दिया होता है, इसके आंसर जो आपको वो MR शीट पर देने होते हैं। पहला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोलर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU या हार्ड डिस्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है। जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है वो CPU होता है, इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, CPU। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सीन इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में देखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन से बिट, बाइट, पिक्सल या कैरेक्टर। तो कंप्यूटर स्क्रीन में देखने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है दैट इज पिक्सल। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पिक्सल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज। निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का समूह होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर चिप इज मेड अप ऑफ। कंप्यूटर चिप जो है वो किससे बना होता है, कार्बन से, आयरन से, सिलिकॉन से या यूरेनियम से। तो कंप्यूटर चिप जो है, कंप्यूटर चिप बनी होती है सिलिकॉन से। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज डन थ्रू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है पेरिफेरल्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट या CPU। तो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण होता है वह होता है मुख्य रूप से ALU के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा, और जो ALU होता है वो कहाँ होता है, CPU में होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो CPU ऑप्शन होगा दैट इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 जो आपकी स्क्रीन पर है,
प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता निम्न या कार्य निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो ऑप्शन है डेटा एक्यूमुलेशन, डेटा रिसोर्स, डेटा रिलीज और डेटा असेसमेंट, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन और डेटा का आकलन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो डेटा का एक्यूमुलेशन है या डेटा का संचयन है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है या डेटा का स्टोरेज किया जाता है। डेटा का जो रिसोर्स है अर्थात डेटा का संसाधन जो है, यहाँ पे डेटा का संसाधन या डेटा की प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। डेटा रिलीज या डेटा का निर्गमन जो आउटपुट होता है वो किया जाता है। लेकिन जो डेटा का असेसमेंट है, डेटा का असेसमेंट कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है जो डेटा का असेसमेंट होता है उसके लिए कोई प्रोग्राम इसमें डालते हैं तब होता है। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो डेटा का असेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रोसेस्ड डेटा इज टर्म्ड एज। प्रोसेस्ड डेटा को हम कहते हैं, देखिए जो पिछला प्रश्न था उसी प्रश्न से रिलेटेड है। जो प्रोसेस डेटा होता है वो क्या कहलाता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या नन ऑफ द एबव। तो प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दैट विच एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो कनेक्शंस या सामंजस्य स्थापित करता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू। अर्थात सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट होती है वह कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 या प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है Which is known as the brain of the computer। बहुत ही सरल प्रश्न है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं किसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है। ऑप्शन है टैली, लिनक्स, वर्ड या एक्सेल। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके जो प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं वो है विंडोज है, लिनक्स है, बीएमएस आदि है। तो यहाँ प्रश्न है कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर कौन सा हुआ, लिनक्स हुआ। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लिनक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के कार्य का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। ऑप्शन है आपका प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या ऑल ऑफ द एबव। तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है, आप जो असली होता है वो दैट इज द प्रोसेसिंग होता है। इनपुट आउटपुट तो होता है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम चुनेंगे दैट इज द प्रोसेसिंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज द प्रोसेसिंग या प्रोसेस। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तकों को हम क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तकों को हम आई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी या ई लर्निंग क्या कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं ई बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है व्हाट डज डेटा प्रोसेसिंग मीन। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है या डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग से अभिप्राय होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न संख्या 14। डेटा दैट इज सेंट टू कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं।
आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट या कैलकुलेशन क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्कबुक इज रिलेटेड टू। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित होता है, एक्सेल से, एडोब रीडर से, पावर पॉइंट से, एमएस वर्ड से। तो किससे संबंधित होता है, जो वर्कबुक होता है वह एमएस एक्सेल से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो व्हेन मोर देन वन वर्कबुक विंडो इज ओपन। एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुले होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल P, कंट्रोल F9, कंट्रोल F6 या शिफ्ट प्लस स्पेस। तो किसका करते हैं हम लोग उपयोग, हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस F6 का। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन है यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट ऑप्शन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, व्हाट इज दैट प्रोग्राम कॉल्ड व्हिच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है। तो दैट इज नोन एज कंपाइलर, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्लास ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज द लेजर प्रिंटर। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो एमएस वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ डैश टाइप ऑफ ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक प्रकार का विंडो है, किस प्रकार का है, तो डिस्क ए जो राइट ऑप्शन दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, वेयर इज सीपीयू लोकेटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मेमोरी यूनिट या सिस्टम यूनिट। तो कहाँ होता है, द सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स द इंटायर कंप्यूटर एंड इट इज। यहाँ पे जो सिस्टम यूनिट होगा वही कहलाएगा। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है, सिस्टम यूनिट में होता है, जो कि सब पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है कंप्यूटर पोर्ट इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स, प्रिंटिंग या टू कनेक्ट अदर डिवाइसेस। तो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल जो यहाँ पे किसके लिए करते हैं, इंटरनेट के लिए करते हैं। यहाँ पे जो ईथरनेट होता है, एंड ईथरनेट पोर्ट आल्सो नोन एज नेटवर्क पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट या उसी को हम नेटवर्क पोर्ट कहते हैं, अलाउज यू कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑफ और ए लोकल नेटवर्क वायरिंग और थ्रू वायर्ड कनेक्शन। जो वायर्ड कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट लेते हैं उसके लिए जो पोर्ट होता है उसी का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इंटरनेट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के क्वेश्चंस को देखा, उनके आंसर्स को देखा। अगले क्लास में हम लोग जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 उसको हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को
सेलेक्ट कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल